सुनकर शिव जी के मुंह से रामायण एक कौवा भी बना संत। भगवान शिव की महिमा अपरंपार रही है। वो अपने एक आशीर्वाद से भक्त को भगवान की तरह पूजनीय बना देते हैं। वो नाराज होने पर दंड तो देते हैं, पर भोलेनाथ इतने भोले हैं कि जरा सी विनती करने पर मान भी जाते हैं और श्राप का काट भी बता देते हैं। भगवान शिव ने इसी तरह कैसे बनाया एक भक्त को पूजनीय। पहले श्राप दिया, फिर दिया वरदान। ऐसे ही हमारे भोलेनाथ, तो वो कौन सा अनन्य भक्त था जिसे शिव जी ने राम भगवान से मिलाया और उसे ऋषि मुनि को मान दिलाया। आइए जानते हैं, पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कहते हैं कि भगवान शिव कैलाश पर्वत पर सन्यासी की तरह रहते थे, पर पार्वती माता से शादी के बाद उन्होंने गृहस्थ बनने का निश्चय किया और काशी में शिव से शंकर बन गए। कहा यह भी जाता है कि शिव जी उज्जैन में अपने भक्तों की रक्षा के लिए गए थे और उसके बाद वहाँ के कुल देवता बनकर वहीं रह गए, इसलिए उनके मन में उज्जैन को लेकर गहरा लगाव था। इसी समय अयोध्या में एक व्यक्ति रहता था जो भगवान शिव का अनन्य भक्त था, पर एक बार भूलवश उसने उज्जैन के एक शिव भक्त और अपने गुरु का अपमान किया था। भगवान शिव ने उसे 1000 जन्मों तक भटकने का श्राप दिया, पर गुरु के पर उसकी तरफ से माफी मांगने पर शिव जी ने उस श्राप को वरदान में बदल दिया और कहा कि तुम्हें इन सारे जन्मों में जन्म लेते और मौत के समय कोई कष्ट नहीं होगा और 1000 जन्मों के बाद तुम एक ज्ञानी और दिव्य पुरुष के रूप में जन्म लोगे, साथ ही तुमको अपने सारे जन्म याद रहेंगे। व्यक्ति ने अपने 1000 जन्म धरती पर गुजार दिए। इस दौरान उनको राम कथा सुनने को मिली जो भगवान शिव पार्वती माता को सुनाया करते थे। इससे व्यक्ति के अंदर भगवान राम के प्रति श्रद्धा जाग उठी। इन 1000 जन्मों के कारण उन्हें बहुत सा ज्ञान प्राप्त हुआ और वो ऋषि मुनियों के साथ शास्त्रार्थ करने लगे, पर उसके बहुत ज्यादा बोलने से लोमश ऋषि नाराज हो गए और उन्होंने उसे कौवा बन जाने का श्राप दे दिया। श्राप लगने पर वो कौवे ने फिर भगवान शिव को याद किया और भगवान शिव की उपासना करते हुए बद्रीनाथ की पहाड़ियों में जाकर बस गया। यही बद्रीनाथ की नीलकंठ पहाड़ियों में भगवान शिव हर नए युग की शुरुआत में आकर भगवान राम की कहानी सुनाया करते थे। कौवा भी चुपके चुपके वो कहानी सुनने लगा और उनके अंदर भगवान राम के प्रति बहुत स्नेह उमड़ पड़ा। जब शिव जी की कहानी खत्म हुई तो उन्होंने देखा कि पार्वती माता के साथ मैं कौवा भी कहानी सुन रहा है। शिव जी ने उसकी राम भक्ति से प्रसन्न होकर उसे ये वरदान दिया कि वो त्रिकालदर्शी होगा और कभी भी किसी भी युग में हो रही घटना को देख सकेगा। हर कल्प में राम कथा जब जब दोहराई जाएगी तब तब कौवा राम कथा सुनने सुनाने आएगा। अपनी त्रिकालदर्शिता और राम भक्ति के कारण कौवे को ऋषि का पद मिला और उन्हें ऋषि काकभुशुंडी का नाम मिला। काकभुशुंडी राम कथा के सबसे बड़े भक्त बने और धरती पर शिव जी की परंपरा को उन्होंने ही आगे बढ़ाया। कहा जाता है कि कई कल्पों से रामायण को अलग अलग युगों में घटित होते हुए देख रहे हैं। इस तरह उन्होंने 11 बार रामायण और 16 बार महाभारत को घटित होते हुए देखा। जब तक वो बद्रीनाथ धाम में रहते हैं तो कौवे और पक्षियों को राम कथा सुनाते हैं और जैसे ही त्रेता युग आता है वैसे ही वो श्री राम के दर्शन करने के लिए अयोध्या चले जाते हैं। काकभुशुंडी की राम भक्ति इतनी मशहूर हो गई कि एक बार गरुड़ देव भी शंका का समाधान करने उसके पास ही आए। दरअसल अब मेघनाद ने नागपाश से राम और लक्ष्मण को बांध लिया तो उन्होंने गरुड़ का आह्वान किया। गरुड़ जी ने आकर उन्हें नागपाश से मुक्त तो कर दिया, पर उन्हें इस बात पर शक होने लगा कि क्या वो वास्तव में विष्णु के अवतार हैं जो नाग से अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने ये बात नारद मुनि से पूछी। नारद मुनि ने उन्हें भगवान शिव के पास भेजा। भगवान शिव ने उनसे कहा कि मेरा एक बहुत प्रिय शिष्य है जिसने मेरे मुंह से राम कथा सुनी, पर आज राम कथा जितनी बेहतर वो समझाता है उतनी अच्छी राम कथा तो मैं खुद भी नहीं सुना सकता। आज भी शिव जी
और काकभुशुंडी की राम कथा के सबूत हमारे देश में पाए जाते हैं। काकभुशुंडी के नाम पर उत्तराखंड और नेपाल में काकभुशुंडी सरोवर पाए जाते हैं। कहा जाता है कि ये वो स्थान है जहाँ बैठकर ऋषि काकभुशुंडी ने गरुड़ देव को राम कथा सुनाई थी। साथ ही साथ भगवान शिव के भक्तों के लिए भी इस जगह का विशेष महत्व है, क्योंकि माना जाता है कि ये वही स्थान है जहाँ शिव जी सती देवी की मृत्यु के बाद एकांत के समय बिताने आते थे। कहा यह भी जाता है कि ये पूरा क्षेत्र शिव जी का था, पर श्री विष्णु को ये जगह इतनी पसंद आई कि उन्होंने नर और नारायण की तपस्या के लिए ये धाम मांग लिया और शिव जी वापस कैलाश लौट गए। इस जगह की महत्ता में बहुत बातें कही गई हैं, पर शिव जी और उनके धाम के बारे में जितना भी कहा जाए उतना कम है। आपको हमारी ये पेशकश कैसी लगी हमको जरूर बताइएगा। पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट इस पे जरूर करें। धन्यवाद।